आज हम एक ऐसी कॉमन मिस्टेक पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर बच्चे मैथ्स में करते हैं, फ्रैक्शंस के कंसेप्ट में। बहुत सारे पेरेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक को कवर किया जाए। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरह के मिस्टेक्स आज कवर करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जैसे 2/3/5/6 या 2/5/6 या 2/5 ÷ 6, ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेशन स्टेप्स में करते करते कहीं रास्ते में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अक्सर कई बच्चे इनको गलत कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों को जब ये चीज़ बताई जाती है तो अक्सर 6th-7th क्लासेस में ये कंसेप्ट करवाया जाता है कि 2/3 अगर आए तो डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई का हो जाएगा और ये 3 जो है इसका रेसिप्रोकल ले लो। ये चीज़ 10th के बच्चों को भी याद होती है, 9th के बच्चों को भी याद होती है। तो इस कंसेप्ट को जब समझाना हो तो हम इसी तरीके से अगर समझाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। लाइक 2/3/5/6 अगर है तो डायरेक्टली याद रखना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा करवाया जाता है कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा और ये 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बहुत बच्चे कई बार याद रख पाते हैं, कई नहीं भी रख पाते हैं। तो उनको ये कंसेप्ट अगर क्लियर करवाना हो तो सबसे पहले ये बताया जाए कि ऊपर 2/3 है, नीचे 5/6 है, यानी कि 2/3 को 5/6 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। और जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का निशान अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। या तो ये तरीका बता दिया जाए, इस तरीके से कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होती, तो बड़े आराम से ये आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, लेकिन आज हम इसी को ही क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से इस कंसेप्ट को करवाया जाए ताकि बच्चों को कभी भूले ना। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि 2/5/3। तो पिछले क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो जाता है क्योंकि ऊपर भी डबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, नीचे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है इस तरह के क्वेश्चन में कि ऊपर सिर्फ 2 है और नीचे 5/3 है, तब किसको कहाँ लेकर जाना है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या सिखाना चाहिए कि ऊपर अकेला 2 है तो अकेला मत रखिए, 2 के नीचे क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए और नीचे 5/3 पड़ा रहने दीजिए। इसके बाद इस स्टेप को बताना बहुत आसान है कि 2/1 तो एज इट इज़ रहेगा और 3 ऊपर 5 नीचे, उल्टा कर देना। जैसे हमने डिवाइड का निशान लगा के करवाया था, तो ये चीज़ बतानी फिर आसान होती है कि 2/1 एज इट इज़, 3 ऊपर 5 नीचे और मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, 6/5 आ जाएगा। यानी कि अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से 3/5/6 हो तो हम क्या करेंगे, 3/1 लगाएंगे, 5/6 लगाएंगे और क्या बनेगा, 3/1 मल्टीप्लाई 6/5, यानी कि आंसर क्या आएगा, 18/5 आएगा। और इसके अलावा देखिए, अगर ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन हो 3/5 और नीचे 6 हो तो क्या करना है, नीचे क्योंकि अकेला 6 है तो उसके नीचे 1 लगा दीजिए और इसका आंसर क्या आएगा, 3/5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का निशान, ये 1 6/1 है, उसकी जगह पे क्या करना है, 1/6। तो आंसर क्या आएगा, ये कट जाएगा और आंसर हमारे पास बनेगा 1/10, राइट। और इसी तरह की एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2/3 हो और नीचे 7 हो, तो हमने क्या करना है, 7 के नीचे भी 1 लगा देना है। बस दोनों जगह अगर फ्रैक्शन होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2/3 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और आंसर क्या आएगा, 2/21। तो एक तो फ्रैक्शन की ये मिस्टेक्स आई होप कि इस तरीके से ज़रूर हेल्पफुल होगा कि कैसे क्लैरिटी होएगी। इसके अलावा हम करने जा रहे हैं एक और ऐसी मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं। ये 6th-7th क्लास के बच्चे अक्सर ये मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए -3 और -7, इसका आंसर क्या होगा, या -3 + 7, इसका आंसर क्या होगा। और इसी तरह की अगर एग्जांपल लें हम तो 7 - 10, इसका आंसर क्या होगा।
तो ऐसी मिस्टेक्स ये अक्सर बच्चों की कॉपीज़ में आप चेक करते होंगे, तो ये मिस्टेक्स कर जाते हैं। इनको समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सिंपल एडिशन देखते हैं। हम जब बच्चों को ये सिखाते हैं कि 3 + 5 ये किसके इक्वल होता है, 8, तो मैं ये कहता हूँ इस तरीके से करवाया जाए कि जब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, हमें ये देखना है कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है। इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड होंगे। ध्यान से सुनिए, अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगी, चाहे वो दोनों प्लस के साइन हो चाहे दोनों माइनस के साइन हो। जैसे ये सिंपलेस्ट थिंग है, हम छोटी क्लासेस से ही करवाते हैं कि 3 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, तो 3 + 5 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 8 आता है, और वो भी प्लस का आता है, राइट। अब इधर देखिए ऊपर 3 माइनस का है, 7 भी माइनस का है, लेकिन दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं, दोनों ही माइनस के हैं, सेम ग्रुप के हैं, तो दोनों ऐड होंगे। 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, और साइन भी क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ग्रुप के थे तो पॉजिटिव ही आंसर था, यहाँ पे दोनों नेगेटिव ग्रुप के हैं तो दोनों को ऐड ही करेंगे। अभी यहाँ देखिए, अगर एक माइनस का और एक प्लस का आए, अगर एक माइनस का और एक प्लस का आए तो हमें क्या बताना है, अगर साइन अलग अलग है तो बस बड़े में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब सवाल ये है कि ये निशान प्लस का लगाना है आगे या माइनस का लगाना है, तो निशान हमें साइन वो यूज़ करना है जो बड़ी वैल्यू का है। 7 बड़ी वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब जैसे 7 - 10 है, 7 प्लस का है 10 माइनस का है, हमें सिर्फ बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 3, राइट। और इसके बाद क्या रहेगा कि ये प्लस का है या माइनस का है, बस देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 है, बड़ी वैल्यू 10 माइनस की है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरीके से इसको याद इजीली रखा जा सकता है। अभी देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है -3 + 5 - 2, इसी को हमने अगर ऐड करना है या इसको सॉल्व करना है तो क्या आंसर आएगा। तो अब इसमें हमें क्या बताना है कि पहले सेम वैल्यूज़ देख लीजिए, सेम साइन देख लीजिए क्या है, ये -3 है, ये -2 है, जो सेम साइन वाले हैं वो ऐड होंगे, अभी सीखा है ऊपर। तो 3 भी माइनस का 2 भी माइनस का, तो ये दोनों तो ऐड होने वाले हैं, और साइन भी इनका क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। फिर आ गया +5। अब ये दोनों के साइन अलग अलग हैं, अब दोनों के साइन अलग अलग हैं लेकिन वैल्यूज़ तो सेम है, तो 5 भी प्लस का 5 भी माइनस का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों अगर सेम वैल्यूज़ हो, साइन अलग अलग हो, तो दोनों कट जाती हैं, या 5 - 5 करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें 2 - 5 + 7 - 9 = अगर इसको सॉल्व करना है तो भी देखिए प्लस वाले पहले प्लस में ऐड करिए, 7 भी प्लस का 2 भी प्लस का, तो आंसर 9 वो भी प्लस का। इधर से देखिए ये 9 माइनस का है, 5 भी माइनस का है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को ऐड किया जाए। 9 को 5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14, और वो भी माइनस का। अब आगे देखिए, एक प्लस का एक माइनस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करें, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू का है। बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में हम लगाएंगे -5। तो ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर छोटी क्लास में बच्चे किया करते हैं। तो आई होप ये हमने आज का वीडियो जो बनाया है, हमारे कुछ व्यूअर्स फॉलोअर्स हैं जिनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बनाया था, तो आई होप उनके ये जो क्वेरी थी वो क्लियर हुई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।